Hello everyone. As usual, you know that we are in chapter 3rd, Plant Kingdom, in biology of class 11th, in which we read about the algae plant kingdom classes. There are 5 classes in plant kingdom. They are the algae. Sorry, there are 5 division in plant. In plant kingdom, there are 5 division: algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, and angiosperm, in which we read about algae, the main character of algae, and the classes of algae, different classes of algae, and about bryophyta and the different classes of bryophyte. Okay, ये हमने पढ़ लिया था. बट टुडे आवर टॉपिक इज टेरिडोफाइट, द थर्ड डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम का जो थर्ड डिवीजन है टेरिडोफाइट, आज हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इसके किस तरीके की सेक्सुअल ऑर्गन होती हैं, कहाँ उगता है, और इसके कौन कौन सी क्लासेस हैं. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट. हमने एल्गी के 3 क्लासेस कर लिया था: कोलोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी, जिसके हमने कैरेक्टर कर लिए थे. ब्रायोफाइट में भी हमने लीवरवॉर्ट और मॉस क्लासेस के अंदर हमने इसके कैरेक्टर कर लिए थे. आज हमारा टेरिडोफाइट है, जिसके कैरेक्टर हम आज का ले रहे हैं टॉपिक. तो आज का टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइट. ओके, क्लास टेरिडोफाइट की क्लास को मैं पहले ही लिख दे रही हूँ ताकि क्लासिफिकेशन आसानी से हो सके. एंड देन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स. तो इसके 4 क्लासेस है. उन 4 क्लासेस में सबसे पहले है आपके पास साइप्लोसिडा. फर्स्ट क्लास इज साइप्लोसिडा, जिसको मैं लिखती जाती हूँ साथ में. सेकेंड है क्लास लाइकोप्सिडा. सेकेंड है लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, देन लाइकोप्सिडा. सेकेंड है लाइकोप्सिडा. ओके, थर्ड है स्फिनोप्सिडा. स्फिनोप्सिडा. Spinopsida. And the fourth and the last one is Pteropsida. Pteropsida. Okay, Pteropsida, in which P is silent. P is silent. Philopsida, Lycopsida, Sphinopsida and Pteropsida. Okay, तो हम टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर लेते हैं. आपकी NCERT की जो कोर्स की बुक है उसमें इनका कैरेक्टर नहीं दिए हुए हैं, बट जनरली 1-1, 2-2 कैरेक्टर हम इनके ज़रूर करेंगे. लेकिन उसके पहले हम टेरिडोफाइट्स के बारे में करते हैं. कौन सा प्लांट ऐसा है जिसको टेरिडोफाइट कहेंगे. ओके, टेरिडोफाइट्स का मतलब है टेरिडो. टेरिडो. टेरिडो का मतलब होता है फैदर. ओके, और फाइटन्स का मतलब होता है प्लांट. ऐसा प्लांट जिसकी लीव्स फेदर टाइप की हो. ओके, द प्लांट हुज लीव्स आर लुक लाइक एज अ फेदर, पंख की तरह दिखे जिसकी लीव्स. ओके, तो टेरिडोफाइटा का मतलब ऐसा प्लांट जिसकी लीव्स फैदर लाइक हो, पंख की तरह हो. ये क्रिप्टोगैमस होते हैं. इनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम्स आर प्रेजेंट. क्रिप्टोगैमस मीन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दे आर फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन. इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं और इनमें फ्लावर नहीं होते हैं. ओके, दे आर क्रिप्टोगैमस. तो इनके एक्चुअली जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. तो इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिर पत्तों में होता है. ओके, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनमें फूल नहीं होता, तो कहाँ होंगे? ऑब्वियसली इनमें लीव्स के तनों पे या फिर लीव्स के अंदर होंगे, या हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे. तो दे आर क्रिप्टोगैमस. इनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, यानी इनकी प्लांट बॉडी 2n यानी कि डिप्लॉइड होती है, बट जो गैमेट बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकता है, और वेजिटेटिव भी होता है, तीनों होते हैं.
ओके। ये ऑटोट्रॉपस होते हैं, चूँकि ये ग्रीन होते हैं, प्लांट कैटेगरी में रखा है, ग्रीन होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, सो दे आर जनरली ऑटोट्रॉपस। और एक और चीज़, ये एक्चुअली बहुत ही पुराने प्लांट्स हैं। ये पैलेजोइक एरा के अंदर भी पाए जाते थे। तो बहुत सारे फॉसल्स जो मिलते हैं, दे कंटेन विद द टेरिडोफाइट्स, दे आर ऑफ टेरिडोफाइट्स डिवीज़न, वो टेरिडोफाइट डिवीज़न के होते हैं। प्लांट किंगडम के टेरिडोफाइट डिवीज़न के फॉसल्स, बहुत ज़्यादा फॉसल्स मिलते हैं। ओके। इसके हैबिटेट अगर देखा जाए तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं और मोस्ट और सेडी जगह पे ग्रो होते हैं। दे ग्रो ऑन अ मोस्ट एंड सेडी एरियाज। ओके। कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, जैसे एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, और कुछ मर्सी भी होते हैं जो दलदली जगहों पे उगते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है आइसोइटस। ओके। बहुत कम ऐसे होते हैं जो ज़ीरोफाइट, मतलब रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं, ज़ीरोफाइट्स। ओके। उस ज़ीरोफाइट में उगने वाला एक एग्जाम्पल, अच्छा ऐसे ही एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो ज़ीरोफाइट में उगने वाला है एक्टिनोप्लेटेरिया। ओके, एक्टिनोप्लेटेरियस। अब इनकी हैबिटेट अगर देखा जाए तो इनकी प्लांट बॉडी जैसा मैंने बता रखा है 2n यानी डेप्लॉइड स्पोरोफिलस होता है। ओके, सॉरी डेप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है इनकी प्लांट बॉडी। ओके, इनकी प्लांट में रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, बट फूल और फल यानी कि फ्लावर एंड फ्रूट आर एब्सेंट। ओके, कुछ ऐसे भी प्लांट कैटेगरी हैं जिसमें बताऊंगी, जैसे कि सिलोप्सिडा, इनमें रूट नहीं होगा, रूट के जगह पे राइजोइट होंगे, लीफ नहीं होगा और रूट, लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो रूट और लीफ नहीं होंगे, रूट और लीफ की जगह पे, रूट की जगह पे रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोबियम प्रेजेंट होगा, जो हम इसके कैरेक्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो इनमें अच्छे से डेवलप होती हैं जड़, यानी कि रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, साइलोटम इज एन एग्जाम्पल इन विच रूट एंड लीव्स आर एब्सेंट। सेलोप्सिडा में पाया जाता है साइलोटम। ओके, देखिए पत्ते इनमें दो टाइप के पाए जाते हैं, माइक्रो एंड मेगाफिलस, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। ओके, माइक्रोफिलस छोटे छोटे होते हैं, लीव्स आर स्मॉल। ओके, और जो मेगाफिलस होते हैं दे आर ब्रॉड। ओके, जैसे फर्न के अंदर एग्जाम्पल है, बड़े बड़े होते हैं। इनमें वेस्कुलर बंडल जैसा मैंने बताया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेस्कुलर और जाइलम और फ्लोएम का भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको पता है, अलग अलग तरीके के जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकिया, बहुत सारे अलग अलग जाइलम फाइबर मिलते हैं, लेकिन इनमें जाइलम की वेसल्स एब्सेंट होती हैं, ट्रैकिया प्रेजेंट होती हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, बट सीप ट्यूब्स, सीप सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो ये अपने टेरिडोफाइट के वेस्कुलर बंडल्स के बारे में है, पूछा जाता है किस तरीके की जाइलम प्रेजेंट होती हैं। ओके, इनमें कैम्बियम जो होता है, जो इसकी लिविंग जीनस पाई जाती हैं, उनमें कैम्बियम जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्यों? और इसीलिए कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं पाया जाता, मीन्स रिंग्स इनमें नहीं पाई जाती हैं। बाकी आगे की जो हम आगे की जो डिवीज़न पढ़ेंगे उनमें रिंग्स पाई जाती हैं, एनुअल रिंग्स पाई जाती हैं, जिससे आपको पता है पेड़ की उम्र पता करते हैं, तो कैम्बियम रिंग की वजह से। तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होती, और सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है जाइलम और फ्लोएम के एनुअल रिंग्स जो कैम्बियम बनाता है उसकी वजह से बनता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर इसके रिप्रोडक्शन के हिसाब से इसको देखें तो इसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो फ्रेगमेंटेशन और डिके होने से हो सकती है, बल्बिस के कारण हो सकती हैं, या एडवेंटेटिव बर्ड के कारण हो सकती हैं। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोरोफिलस, स्पोरोगोनिया जो होती हैं उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन स्पोर्स के वजह से होती हैं, जो मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ। और ये स्पोर्स जो होते हैं, स्पोरोफिलस जो होते हैं, वो पत्तों में प्रेजेंट होती हैं। तो पत्तों के अंदर एक डायग्राम में बता रही हूँ, काले काले धब्बे के आकार के आपको दिख रहे होंगे।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, स्पोर्स से होता है, एंड द स्पोर्स आर डेवलप इन स्पोरोगोनिया, और स्पोरोगोनिया आर प्रेजेंट ऑन लीफ, एंड सो दैट टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज स्पोरोफिलस। ओके, स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरोगोनिया नाम के स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, और स्पोरोगोनिया जो होती है वो पत्तों पे होती है, लीव्स पे होती है, सो दैट टाइप ऑफ लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिलस। ओके, कुछ टेरिडोफाइट्स में 2 टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, एक छोटे और एक बड़े। जो छोटे स्पोर्स होते हैं वो क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, और जो बड़े होते हैं वो क्वांटिटी में कम होते हैं। तो जो छोटे और संख्या में ज़्यादा होते हैं, स्मॉल एंड मोर इन नंबर्स, दे आर नॉन एज माइक्रोस्पोर्स, एंड लार्ज बट लेस इन नंबर आर नॉन एज मेगास्पोरो स्पोर्स। ओके, तो माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर 2 तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं, सो इनको हम हेट्रो स्पोर्स भी कह सकते हैं। और एक तरीके का स्पोर्स कुछ जीनस में पाया जाता है, उनको हम होमोस्पोर्स कहते हैं, जैसे इक्विसिटम और टेरेस। और जो अलग अलग तरीके के स्पोर पाए जाते हैं हेट्रोस्पोर, उस वो पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, आइसोइटस, मार्सिलिया। ओके, तो ये उसमें हेट्रो स्पोर्स पाए जाते हैं। ओके, देखिए जो स्पोर्स होते हैं वो वापस जर्मिनेट होकर गैमेट्स बनाते हैं, और गैमेट्स आगे जा कर के एक नया प्लांट डेवलप करता है। ओके, अब इनमें देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो गैमेट एक हार्ट शेप का प्रोथैलस पे डेवलप होता है। प्रोथैलस फ्लैट और क्लोरोफिल कंटेंट रहती है। प्रोथैलस में क्लोरोफिल होता है, इसका मतलब वो ऑटोट्रोपस होते हैं, और ये जो प्रोड्यूस करती हैं वो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं। फीमेल गैमेट जो होती है वो आर्किगोनिया में, जबकि मेल गैमेट एंथ्रीडिया नाम के स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। और इसी के आधार पे जो थैलस होते हैं वो मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायसियस भी। एक ही थैलस पे मेल फीमेल, एक ही थैलस में एबिलिटी हो सकती है मेल फीमेल दोनों तरीके के गैमेट को प्रोड्यूस करने के, और दूसरी तरफ डायसियस में ले तो 2 अलग अलग प्रोथैलस हो सकते हैं मेल फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मे बी दे आर मल्टी सेल्यूलर, दे आर मल्टी सेल्यूलर, वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ओके, और गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है N+N2N। तो इनमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नाउ इसके अगर क्लासिफिकेशन करें टेरिडोफाइट्स के, तो इसकी क्लासेस जो हैं सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ओके, 4 हैं। इन चारों के कैरेक्टर हम अब लेते हैं। देखिए, इन चारों में सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे कॉमन अगर सब में बात करें तो सारे के सारे जो प्लांट हैं इन सारे के सारे में वस्कुलर बंडल डेवलप होती है। ओके, इनमें वस्कुलर बंडल डेवलप होती हैं, बस इसमें रूट एंड लीव्स एब्सेंट होता है, और रूट की जगह पे एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसे राइजोम कहते हैं। ओके, और उनसे ही ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें जो स्पोर्स पाए जाते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं, तो होमोस्पोर्स पाए जाते हैं। ओके, इसमें होमोस्पोर्स पाए जाते हैं, जबकि आगे आप देखेंगे तो इन तीनों में इसमें होमोस्पोर्स और हेटेरोस्पोर्स दोनों तरीके के स्पोर्स मिलते हैं। ओके, एक जैसे भी और अलग जैसे भी इसमें होमोस्पोर्स मिलते हैं। ओके, अब इसकी बात करें तो इसके अंदर रूट और स्टेम प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो लीफ होता है वो माइक्रोफिलस बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर में होते हैं। एग्जाम्पल इसका आइसोइटस है। ओके, कुछ ऐसे भी होते हैं रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन के थ्रू देखा जाए अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पे, तो होमोस्पोर्स लाइकोप्सिडा में और सिलेजिनेला में हेटेरोस्पोर पाए जाते हैं। स्फिनोप्सिडा के अंदर अगर हम देखें बात करें तो स्फिनोप्सिडा, अच्छा, बॉडी जो होती है इनकी प्लांट बॉडी वो 2N डेप्लॉइड और स्पोरोफाइटिक ही होती है, सब में स्पोरोफाइटिक होती है, और 2N यानी कि डेप्लॉइड पूरी बॉडी के अंदर 2N सेल्स होंगे, 2N क्रोमोसोम पाएंगे, डेप्लॉइड पाई जाती हैं। ओके, अब अगर इसको मैंने बताया इसमें देखा जाए इसके अंदर जो लिविंग जीनस अभी तक बचे हैं वो है साइलोटम, 2 ही बचे हैं लिविंग जीनस, साइलोटम और
मेसिपेटेरा, साइलोटम एंड मेसिपेटेरा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। लाइकोप्सिडा जो है इसके अंदर 4 लिविंग जीनस पाए जाते हैं, अभी तक बचे हैं। ये जो है इसके अंदर 4 लिविंग जीनस अब है, पाए जाते हैं अभी भी। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, फिलोग्लोसम और आइसोइटस। ओके, अब आता है हमारे पास सिफ्नोप्सिडा। सिफ्नोप्सिडा में रूट, स्टेम, लीफ डेवलप होते हैं, बट जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा घोड़े के तरीके का, जो स्टेम और लीफ दोनों मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो थोड़े मुड़े हुए से होते हैं आगे से, हॉर्स टेल की तरह, जैसे घोड़े की पूंछ। ओके, तो ये आकार में देखने में जो होता है वो घोड़े की पूंछ की तरह लगता है, इसलिए उसको हॉर्स टेल भी कहते हैं। ओके, हॉर्स टेल कहते हैं और इसको फर्न कहते हैं, तो हॉर्स टेल भी कहते हैं। इनकी बॉडी भी डेप्लॉइड होती है। ओके, स्पोरोफाइट होती हैं और इनमें दोनों तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं, हेट्रोस्पोर्स और होमोस्पोर्स। ओके, इनके अंदर जो लिविंग जीनस अभी तक इनका बचा है वो है इक्विसिटिम। एक ही है इस क्लास के अंदर लिविंग जीनस, एंड दैट इज इक्विसिटिम। ओके, नेक्स्ट है आपके पास टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा सबसे बड़ा क्लास है इन सब में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके स्पीसीज मिलते हैं। ओके, मेनली इस क्लास को फर्न कहा जाता है। ओके, इसको फर्न, इसको हॉस्टेल। ओके, इसके कुछ जो प्लांट हैं वो हैं एडियंटा, टेरिस, टेरिडियम और मार्सिलिया। ओके, दे आर यूजुअली कॉल्ड फर्न। इसमें रूट, स्टेम और लीफ बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। ओके, और इसके अंदर दोनों तरीके की लीव्स पाई जा सकती हैं, बड़ी भी और छोटी भी। ओके, तो ज़्यादातर क्या होता है इसके अंदर मेगाफिलस यानी बड़ी आकार की लीव्स पाई जाती है। पिनिएटली होती है जो, और पिनिएटली कंपाउंड होती है। ओके, इसमें भी जो स्पोर्स होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, बोथ टाइप, होमो एंड हेटेरो, होमोस्पोर्स एंड हेटेरोस्पोर्स। ओके, और जो इसमें गैमेट बनता है दे आर हैप्लॉइड। ओके, और फ्यूज़ होके जाइगोट बनाता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है थैलस के ऊपर, और थैलस के अंदर फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्किगोनिया और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं। ओके, तो ये इन चारों के कैरेक्टर थे। तो आज हमने टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर्स किए इंपॉर्टेंट, इनके क्लास डिफरेंट लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफ्नोप्सिडा और टेरोप्सिडा के बारे में किया, इनके भी कैरेक्टर हमने किए, इनके एग्जाम्पल्स किए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली अपने वीडियो में हम इसके डिवीज़न प्लांट किंगडम के 4th डिवीज़न जिम्नोस्पर्म के साथ मिलेंगे। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।